नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। बुलेटिन में खबरों का रुख करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि देश के प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों में शुमार भोपाल के आरकेडीएफ विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय परिसर के सेंट्रल ग्राउंड में मनाया जाएगा। समारोह के मुख्य अतिथि पुर्तगाल के जाने माने शिक्षाविद और एवोरा विश्वविद्यालय पुर्तगाल के प्रोफेसर जेसीबी टियागो डी ओलिवेरा होंगे। समारोह में शिरकत करने के लिए पुर्तगाल के शिक्षाविद प्रोफेसर ओलिवेरा के भोपाल पहुंचने पर विश्वविद्यालय परिवार की ओर से उनका जोरदार स्वागत किया गया। समारोह की अध्यक्षता आरकेडीएफ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर साधना कपूर कर रही हैं। दीक्षांत भाषण अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के कुलपति प्रोफेसर एडीएन वाजपेयी देंगे। समारोह के विशिष्ट अतिथियों में मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर भारत शरण सिंह, शिक्षाविद प्रोफेसर एनसी गौतम, आरकेडीएफ ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुनील कपूर, आरकेडीएफ के प्रतिकुलाधिपति सिद्धार्थ कपूर शामिल हैं। स्वागत उद्बोधन आरकेडीएफ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय अग्रवाल देंगे। समारोह में भी विद्यार्थियों को उपाधियां और पदक भी दिया जाएगा। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं आरकेडीएफ विश्वविद्यालय की तस्वीर है, जहां आज दीक्षांत समारोह का आयोजन होगा। विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय के परिसर में यानी कि सेंट्रल ग्राउंड में मनाया जाएगा। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि कितनी भव्य तरीके से तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि समारोह के मुख्य अतिथि जो होंगे वो पुर्तगाल के जाने माने शिक्षाविद और एवोरा विश्वविद्यालय पुर्तगाल के प्रोफेसर जेसीबी टियागो डी ओलिवेरा होंगे। समारोह में शिरकत करने के लिए पुर्तगाल के शिक्षाविद प्रोफेसर ओलिवेरा के भोपाल पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इसके साथ ही तस्वीर आपको दिखा रहे हैं विश्वविद्यालय परिसर की, जहां पर छात्र भी पहुंच चुके हैं और अब कुछ ही समय बाद दीक्षांत समारोह का आगाज होगा। लाइव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आरकेडीएफ विश्वविद्यालय से। समारोह की अध्यक्षता आरकेडीएफ विश्वविद्यालय की कुलाधिपति डॉक्टर साधना कपूर कर रही हैं। और यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब पुर्तगाल के प्रोफेसर आरकेडीएफ कॉलेज पहुंचे, मध्य प्रदेश पहुंचे, तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। समारोह के विशिष्ट अतिथियों में मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर भारत शरण सिंह होंगे और इसके साथ ही शिक्षाविद प्रोफेसर एनसी गौतम होंगे। आरकेडीएफ ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुनील कपूर और इसके साथ ही आरकेडीएफ के प्रतिकुलाधिपति सिद्धार्थ कपूर भी शामिल होंगे इस कार्यक्रम में। स्वागत उद्बोधन होगा आरकेडीएफ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय अग्रवाल देंगे और समारोह में विद्यार्थियों को उपाधियां और पदक वितरित की जाएगी। चलिए सीधे अब तस्वीर दिखाते हैं और ले चलते हैं हमारे सहयोगी ब्यूरो हेड संदीप मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। संदीप जी, आज आरकेडीएफ ग्रुप विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन हो रहा है, किस तरीके की तस्वीर दिखाई दे रही है और क्या रूपरेखा होगी आज पूरे कार्यक्रम की? संदीप। बिल्कुल, देखिए 11 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होगा आरकेडीएफ संस्थान का और कार्यक्रम अब से कुछ देर में शुरू हो सकता है क्योंकि 11 बजे के आसपास का समय दिया गया है। दिव्य और भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तीसरा दीक्षांत समारोह ये आयोजित किया जा रहा है। करीब 121 लोगों को यहाँ पर डिग्रियाँ दी जाएंगी, जो कि एक बड़ा मौका है। तस्वीर आपके सामने है, यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने अभ्यर्थी, जितने लोग आज डिग्री ग्रहण करेंगे तो सभी लोग पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जो हमारे भारत की संस्कृति है वो संस्कृति यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो महिलाएं हैं वो साड़ी में दिख रही हैं। तो अगर
बात करें तो कुर्ता और पजामा में यहाँ पर पुरुष दिख रहे हैं। तो इस तरह से इस पूरे कार्यक्रम को भव्य बनाने की कोशिश की गई है और जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति है उसको यहाँ पर जीवंत करने की कोशिश की गई है। हम लोगों से भी बात करेंगे। बड़ा मौका है आप लोगों के लिए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ओकेजनली समारोह हम लोग घर से आए हैं यहाँ ये अटेंड करने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है। इस यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ाई की, कैसा अनुभव रहा है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा। रेगुलर क्लास वगैरह करना और अपने जो मैम जो वर्क देती थी उसको फुलफिल करने के बाद जो प्राउड फील होता था वो बहुत अद्भुत रहता था और वेरी वंडरफुल। और भी लोगों से हम बात करना चाहेंगे। आप लोगों ने यहाँ पढ़ाई की, कैसा अनुभव रहा आप लोगों का? बहुत अच्छा लगा सर। इतने दिनों का जो सफ़र रहा इस दौरान कुछ बताइए। सर बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत अच्छा लगा, मतलब नया नया अनुभव हुआ, तो आगे के लिए बहुत प्रेरणा मिली। देखिए, जिस प्रकार से लोगों ने यहाँ पर पढ़ाई की है, जो यहाँ पर जिस प्रकार से उनको डिग्रियाँ आज मिल रही हैं, जैसे कहते हैं कि कर्म का फल हमेशा मीठा होता है, तो वो सारी चीज़ें आज इनको मिलने जा रही है। डिग्री मिलना यानी कि उनके कर्म का फल है, जो इतने दिनों तक परिश्रम किया है, तो उस परिश्रम का, उस मेहनत का फल आज मिलेगा जब हाथ में उनके डिग्री आएगी। तो वो चेहरे लोगों के बता रहे हैं, चेहरे की मुस्कान बता रही है कि आज उनके वो कितने खुश दिख रहे हैं। तो तरह तरह के कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। यहाँ पर विशिष्ट अतिथि अभी कुछ देर में पहुँचने वाले हैं और उसके बाद फिर ये कार्यक्रम अपने पूरे शवाब पर आएगा और ये कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। जी अभिषेक। बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, तस्वीर आप दिखा रहे हैं, तस्वीर बेहद ही भव्य है और सबसे बड़ी बात है कि हर छात्र यही चाहता है उसके जीवन का ये दिन जब वो डिग्री हाथ में लेता है और इस तरीके के ग्रुप के साथ जब वो पढ़ाई लिखाई करता है, उसको माहौल मिलता है, तो इसके बाद कहीं ना कहीं बच्चों में एक उत्साह भी होता है। और इसके साथ ही संदीप ये भी है कि बच्चों का जुनून होता है कि हमें कुछ करना है, जीवन में कुछ बड़ा करना है, और ये सब कुछ तब हासिल होता है जब इस तरीके का ग्रुप, इस तरीके के लोग और माहौल उनको मिल पाता है। लेकिन संदीप जी, आपने इसमें समझना चाहूंगा कि जो आज मुख्य अतिथि होंगे वो जाने माने पुर्तगाल से आए हुए हैं, आप भी जानकारी दे रहे हैं, क्या कुछ उनका कहना है जब वो मध्य प्रदेश की धरती में आए और लोगों से जब मिले, बातचीत किए और आरकेडीएफ के लोगों ने, परिवार ने जब उनका स्वागत किया? बिल्कुल, देखिए नया अनुभव है, क्योंकि जब दूसरे देश से कोई अतिथि आता है और जिस प्रकार से हमारे देश की परंपरा है अतिथि देवो भव की, यानी कि अतिथि देवता के समान माना जाता है हमारे देश में, और वो जब यहाँ पर पहुँचे तो उनको यहाँ पर पारंपरिक जिस प्रकार से स्वागत करने की संस्कृति है हमारी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली। हमने बाहर कुछ देर पहले देखा कि फूल मालाओं के साथ अतिथियों का स्वागत किया जा रहा था, भाव विभोर हो रहे थे, क्योंकि भारतीय जो संस्कृति है, परंपरा है, तो वो यहाँ पर पूरी तरह से प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है। तो वो दृश्य देखते ही बन रहा था। हमने हालांकि जब कैमरे माइक में बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बात नहीं की, लेकिन जब उनसे हमने सामान्य बात की तो उन्होंने कहा कि ये सारा माहौल देख करके उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी कुछ उन्होंने देश के बारे में, भारत के बारे में सुना है, और जिस प्रकार से आरकेडीएफ संस्थान के बारे में सुना है, जिस प्रकार से यहाँ पर शिक्षा का स्तर है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो मिलती हैं। तो यही कारण है कि आज सफलता के सोपान रच रहा है आरकेडीएफ संस्थान, इसीलिए तीसरा यहाँ पर दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया है और करीब 121 छात्र छात्राएं जो हैं तो वो यहाँ पर से डिग्रियां अर्जित करके और अपना भविष्य जो है वो सुगम बनाएंगे। तो फिलहाल हम यही कह सकते हैं कि इस संस्थान ने जिस प्रकार से लोगों को ज्ञान देने का प्रयास किया है, जो उनका भविष्य सुगम करने का प्रयास किया है, तो वो यहाँ से जो निकलेंगे छात्र छात्राएं, तो वो अब भविष्य में देश के विकास में अपनी महती भूमिका अदा करेंगे। कोई भी शैक्षणिक संस्थान होता है वो यही कोशिश करता है कि हमारे यहाँ से जो विद्यार्थी निकले तो वो देश में अपना नाम रोशन करें, हमारा नाम रोशन करें। तो वो सारी चीज़ें आज यहाँ पर देखने को मिलेंगी। जब बड़ी संख्या में 121 लोग यहाँ से डिग्रियां लेकर के निकलेंगे, अलग अलग संस्थानों में काम करेंगे, देश में नाम रोशन करेंगे, तो संस्थान का भी नाम रोशन होगा। और संस्था, सबसे बड़ी बात ये होती है कि संस्थान जो शिक्षा देता है वो एक पिता के तुल्य होता है। और आरकेडीएफ ने जिस
प्रकार से अपनी शिक्षा को स्तर को बढ़ाया है, न कि सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि देश में नामी स्थान माना जाता है आरकेडीएफ, तो वो सारी झलक यहाँ पर अभिषेक देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल संदीप, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जो यहाँ से निकलता है तो हर सेक्टर जिसकी पढ़ाई कर रहा होता है, जो आज डिग्री प्राप्त करेंगे तो अपने सेक्टर में वो कीर्तिमान स्थापित करेंगे और वाकई देश प्रदेश और जिस संस्थान से वो पढ़ाई किए होते हैं उनका नाम रोशन होता है। और इस चीज में आरकेडीएफ हमेशा अव्वल रहा है, क्योंकि जिस क्षेत्र में आरकेडीएफ ने कदम रखा है वहीं कहीं ना कहीं कीर्तिमान हासिल किया हुआ है और अभी भी करता ही जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि साधना कपूर भी कार्यक्रम रहेगी, कुलाधिपति हैं, उनका क्या कुछ कहना है, उनसे भी आपकी क्या बातचीत हुई, उनकी क्या प्रतिक्रिया इस पूरे कार्यक्रम दीक्षांत समारोह को लेकर? देखिए, कुलाधिपति की बात करें तो बस कुछ देर में पहुंचने वाले हैं, क्योंकि उनसे अभी हमारी मुलाकात नहीं हो पाई है। लेकिन यहाँ पे जो अन्य कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनसे बात हो रही थी कि उन्होंने साफ कहा कि उनकी मंशा ये है कि पूरी जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय परंपरा है, तो उसके हिसाब से पूरा कार्यक्रम आयोजित होनी चाहिए। क्योंकि जो संस्कार होते हैं तो वो माँ बाप देते हैं, माँ बाप के बाद अगर कोई है तो वो संस्थान देता है। तो संस्कार जो इस प्रकार से यहाँ पर के संस्थान से यानी कि आरकेडीएफ से संस्कार दिए जाते हैं, शिक्षा दी, यहाँ सिर्फ शिक्षा नहीं दी जाती बल्कि लोगों को संस्कारित भी किया जाता है। जिस प्रकार से भी हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे कि यहाँ पर जो छात्राएं आई हैं तो साड़ी पहन करके आई हैं, जो पुरुष आए हैं तो धोती कुर्ता पहन करके आए हैं, तो तरह तरह से चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो वो भारतीय संस्कृति को यहाँ पर पूर्ण रूप से विकसित करता हुआ दिख रहा है। हम लोगों से एक बार फिर से बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या अनुभव रहा है यहाँ का, किस प्रकार से शिक्षा का स्तर रहा है, क्योंकि लोग कहीं भी अगर शिक्षा अर्जित करने जाते हैं तो ये चाहते हैं कि न सिर्फ उनका बल्कि उनके घर का, परिवार का भी नाम रोशन हो। आप लोगों का यहाँ पर किस प्रकार का अनुभव रहा आरकेडीएफ में? सर, आरकेडीएफ में हमारा बहुत ही बेहतरीन अनुभव रहा। मैं खुद पीएचडी फार्मास्यूटिकल साइंस के लिए यहाँ एनरोल हुआ था और डॉक्टर लोधी सर के अंतर्गत मेरा पीएचडी का पूरा हुआ है। और हमें एक नई जो सॉफ्टवेयर है और एक नए सब्जेक्ट से पूरे डीप इंट्रोडक्शन और वर्किंग का एक्सपीरियंस रहा है। एक बेहतरीन अनुभव रहा है यहाँ पे सीखने का। सर, भारतीय परिधान में आप दिख रहे हैं, कैसा मानते हैं? क्योंकि कुछ साल पहले अगर हम बात करें तो कुछ अलग ही माहौल दिखता था, लेकिन अब जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो सारी चीज़ें आप लोगों में दिख रही हैं। यस सर, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि एजुकेशन के साथ जो ट्रेडिशन है वो भी मेंटेन हो रही है। तो ये बहुत अच्छा है कि ये जो आधुनिकता आ रही है कि वो कुछ अलग ओर पे जा रही थी, लेकिन आपको अपना एजुकेशन जो है उसके साथ आपको अपनी परंपरा भी साथ रखनी है, वो भूलनी नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छा जो आज लग रहा है कि सभी लोग भारतीय वंश परंपरा जो ट्रेडिशनल ड्रेस कोड है उसमें है, तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। देखिए अभिषेक, ट्रेडिशनल ड्रेस कोड जो अपनाया गया है, बिल्कुल तो कहीं ना कहीं ये हमारे देश और सभ्यता दिखाती है। लेकिन संदीप जी, थोड़ा सा आप बातचीत करिएगा लोगों से और जानने की कोशिश करिएगा कि आरकेडीएफ में किस तरीके की पढ़ाई लिखाई होती है, किस तरीके की व्यवस्थाएं होती है, किस तरीके से माहौल बनाया जाता है। क्योंकि देश में आरकेडीएफ से निकले हुए बच्चे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नाम कमा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो भी जानेंगे, क्योंकि जो बहुत सारे बच्चे जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, ये तस्वीर देख रहे हैं और जो आरकेडीएफ जैसे संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, वो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, वो किस तरीके का माहौल पा सकते हैं, वो भी चीजें उन तक पहुंचे। बिल्कुल अभिषेक, हम प्रयास करते हैं, लोगों से बात करेंगे। सर, आप लोगों ने यहाँ पढ़ाई की, कैसा माहौल रहा? आप लोगों ने कैसा अनुभव देखा? कुछ अनुभव के बारे में बताएं सर। हमारा शिक्षा क्षेत्र में शोध कार्य था। 2017 में रजिस्ट्रेशन हुआ, 2023 में हमारे को पीएच मतलब नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इस बीच का जो है पीएचडी में सुखद अनुभव है। विश्वविद्यालय से सारी तरह से हमें सुविधा मुहैया कराई गई है, ऐसी कोई किसी प्रकार कठिनाई महसूस नहीं की गई है। सर, आपका कैसा अनुभव रहा? कुछ यहाँ की विशेषताएं? जी, ये पीएचडी का बहुत अच्छा अनुभव रहा है। अगर लगन,
और धीरज हम में है तो हम अपने सीढ़ी अपने आप पहुंच सकते हैं। डिटर्मिनेशन एंड विल पावर एंड हार्ड वर्क विल हेल्प अस टू रीच आवर गोल। एंड बहुत अच्छा सुखद अनुभव रहा है। सभी गाइड, डीन और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सबने हमें कोऑपरेट किया है और मदद किया है। तो देखिए, अलग अलग अनुभव हैं। मैं कुछ महिलाओं से भी बात करेंगे। मैम, यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ाई की, क्या अनुभव रहा? कुछ ऐसे अनछुए पहलू, कुछ अनुभव जो आप बताना चाहें? बहुत अच्छा रहा सर। पीएचडी करने में कुछ अपने आप में ही कुछ अपने ही कुछ एबिलिटी बहुत अच्छी लग रही है कि चलो आज हम पीएचडी कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी है, हमें कोई इससे दिक्कत नहीं है। हमारे गाइड सर ने भी बहुत हेल्प करा, स्पेशली वीसी सर के बाद में बताया कि वीसी सर ने तो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करी कि आप पीएचडी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। मैम, आपने भी पीएचडी की, सबसे पहले तो शुभकामनाएं। पर उसके अलावा कुछ अनुभव बताना चाहेंगे यहाँ, किस प्रकार से आपका अनुभव बीता और किस प्रकार से शिक्षा व्यवस्थाएं रही? मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत हेल्पिंग है सारे लोग यहाँ पे। स्पेशली मेरी जो डॉक्टर अश्विनी जोशी हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया। प्लस मैं भोपाल में थी लेकिन मेरी शादी दिल्ली में हो गई। उन्होंने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट करा, हर चीज़ वो मुझे बताती थी, उसके बाद मैं उनको विज़िट करती थी। यहाँ पे सब बहुत कोऑपरेटिव हैं एंड इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस स्टडिंग हियर इन दिस यूनिवर्सिटी। थैंक यू। तो देखिए अभिषेक, जिस प्रकार से लोगों ने अपना अनुभव शेयर किया, ये कहीं न कहीं काबिल तारीफ है। ये संस्थान को बताता है कि संस्थान ने किस प्रकार से लोगों के लिए मेहनत की, न सिर्फ शिक्षा व्यवस्था बल्कि उनको संस्कार देने का प्रयास किया और एक पारिवारिक माहौल देने का प्रयास किया गया। जिस प्रकार से भी आपने एक महिला से सुना कि उनकी शादी हुई और इस प्रकार से भी उन्होंने यहाँ पर शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, और जिस प्रकार से उनको जो पढ़ाने वाले थे, जो लेक्चरर थे, उन्होंने किस प्रकार से उनको शिक्षित किया और जब भी जो भी आवश्यकता पड़ी मदद की, उन्होंने लगातार उनको मदद की और गाइड किया। तो यहाँ पर एक पारिवारिक माहौल क्रिएट किया जाता है ताकि लोगों को ये ना महसूस हो कि वो घर से बाहर आए हैं, अपने शहर से बाहर आए हैं। तो तरह तरह से यहाँ पर प्रयास किए जाते हैं। वो तमाम प्रयास जो उनके भविष्य को गढ़ने का प्रयास होता है, वो सारे प्रयास उन्होंने यहाँ पर लगातार किए हैं। और ये आरकेडीएफ की खूबी है कि आरकेडीएफ की तरफ से लोगों को इस प्रकार से प्रयास किया जाता है कि लोग शिक्षित होकर के जाएं, देश का भविष्य बने, देश को गढ़ें नए सिरे से और देश को अलग नए मुकाम पर लेकर के जाएं। और यही कोशिश आरकेडीएफ की हमेशा से रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, और आप लोगों से भी बातचीत कर लें। लेकिन संदीप जी, इसमें सबसे बड़ी बात जो निकल कर सामने आ रही है, तस्वीर भी हम देख रहे हैं, लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं, उम्र, पढ़ाई लिखाई की उम्र मायने नहीं रखती। उम्र दराज लोग भी हैं, वो भी यहाँ पे आज डिग्री के लिए दीक्षांत समारोह में बैठे हुए हैं। उनका जो एक्सपीरियंस निकल कर आ रहा है, अनुभव निकल कर आ रहा है कि कोई शोध में के विषय पे काम कर रहा है तो कोई दूसरा सब्जेक्ट पे है, लेकिन हर कोई यही कह रहा है कि अगर हमें माहौल अच्छा मिल जाए, हमें चीजें अच्छी मिल जाए, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सीखने का कोई समय नहीं होता, कोई उम्र नहीं होती है, और वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इसीलिए जब ये लोग कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं और अपने आप को साबित और स्थापित करना चाहते हैं, तो आरकेडीएफ जैसे ग्रुप ऐसे संस्थान को वो चूज करते हैं। विकल्प उनके पास बहुत सारे होते हैं, लेकिन फाइनल ऐसे संस्थान को करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। संदीप जी, तस्वीर दिखाते हुए आप दिखाइएगा जो कार्यक्रम स्थल की तस्वीर है, और अगर हो सके तो जो फैकल्टी मेंबर हैं, जो ऐसे लोगों को गढ़ते हैं, उनको बनाते हैं, उनसे भी बातचीत करिएगा संदीप जी। बिल्कुल हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले कैमरामैन अमित को कहेंगे कि यहाँ का एक बार पहले पूरा नज़ारा एक बार फिर से दिखाएं, किस प्रकार से माहौल है यहाँ पर और किस प्रकार से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। लगातार यहाँ पर लोगों की संख्या बढ़ती जा रही, क्योंकि कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो करीब 11 बजे से शुरुआत होनी है। सर, हम आपसे भी बात करना चाहेंगे। क्या एक बड़ा कार्यक्रम है, बड़ा दिन है इस संस्थान के लिए, कैसा अनुभव रहा है सर? क्योंकि लोग बाहर से आते हैं अपना भविष्य संवारने के लिए और देश का नाम रोशन भी होता है यहाँ से, तो क्या कुछ खास करते हैं आप लोग कि यहाँ से लोगों को पारिवारिक माहौल मिले और शिक्षा भी?
सर कन्वोकेशन एक बहुत बड़ा इवेंट होता है एक यूनिवर्सिटी के लिए, एक स्टूडेंट के लिए। एक उनका सपना होता है कि हमको स्टेज पर जाके जो चीफ गेस्ट आएंगे, हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो पुर्तगाल यूनिवर्सिटी के JCB टियागो सर हैं जो आ रहे हैं बाहर से, और उनके हाथों डिग्री मिलना एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। तो स्टूडेंट के लिए एक सपना होता है कि हमको एक अच्छे से डिग्री मिले कहीं से भी। जिन्होंने इतनी मेहनत करी उन्होंने डिग्री के लिए, इतनी कड़ी मेहनत करी और यूनिवर्सिटी ने भी उनको बहुत सहयोग किया हुआ है, तो बहुत बड़ी बात है सर। एक कुछ खास इस पूरे कार्यक्रम को इतनी बड़ी जब रूपरेखा तैयार होती है, काफ़ी मशक्क़त होती है। कोई भी पौधा जब आप रोपित करते हैं तो सिर्फ रोपित करना तो आसान होता है, लेकिन उसको तैयार करना बहुत कठिन होता है। तो ये चीज़ें कन्वोकेशन एक सतत प्रक्रिया है सर। इसमें हम साल दर साल प्रोसेस करते रहते हैं। जैसे ये कन्वोकेशन हमारा पिछले 6 महीने से इसकी प्रैक्टिस चल रही है, 6 महीने से तैयारी चल रही है। मुख्य अतिथि से टाइम लिया जा रहा है, अतिथि से टाइम लिया जा रहा है, सभी हाई अथॉरिटी से टाइम लिया जाता है, और फिर उसके बाद ये प्रोग्राम की रूपरेखा तैयार होती है। मतलब इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत, इसमें सब लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। मैनेजमेंट का सहयोग जरूरी है, फैकल्टी का सहयोग है, स्टूडेंट का सहयोग है। और कन्वोकेशन और एक तरह से कहें फाउंडेशन जो स्थापना दिवस होता है एक यूनिवर्सिटी, एक संस्थान के लिए, एक बहुत बड़ी बात होती है जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। और बहुत बड़े अचीवमेंट है बच्चों के लिए भी, स्टाफ के लिए भी, हमारे लिए भी, सबके लिए भी। जब इसकी न्यूज़ पूरे दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में इसकी न्यूज़ आएगी तो एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज आता है RKTF यूनिवर्सिटी भोपाल का कि RKTF यूनिवर्सिटी में इस तरह से प्रोग्राम होते रहते हैं। जनरली IIT NITs में भी प्रोग्राम रहते हैं, लेकिन हमारा जो प्रोग्राम है IIT NIT लेवल का ही प्रोग्राम है, उससे छोटा प्रोग्राम नहीं है। और बच्चे भी हमारे IIT NIT लेवल के ही बच्चे हैं हमारे, जो इतनी कड़ी मेहनत के साथ पढ़ाई करते हैं, शिक्षा लेते हैं। देश के विभिन्न कोनों से, विदेश से भी बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं और शिक्षा प्राप्त करते हैं। हमारे यहाँ भी शिक्षक भी बहुत गुणी हैं, PhD प्रोफाइल है शिक्षकों का, हाई प्रोफाइल लैब है हमारे पास, और हाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स फैकल्टी का प्रोफाइल रहता है। तो ज्ञानवर्धक बातें यहाँ पर मतलब हर कोने कोने में, मिट्टी में, हवा में, यहाँ पर RKTF कैंपस में भरी हुई है। धन्यवाद सर। तो देखिए, जिस प्रकार से अभी सर ने कहा कि कोई भी चीज़ आसान नहीं होती। जब वो पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद लोग उसको लगता है कि ये सारा काम जैसे कितना आसान था, लेकिन जब उसकी शुरुआत होती है तो किस प्रकार से उसके पीछे परिश्रम होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आज लोग जब यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि जिनको आज डिग्रियाँ मिल रही तो उनके लिए बड़ा दिन है। और साथ में उसके अलावा जो यहाँ जिन लोगों ने इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की, सालों से परिश्रम किया, क्योंकि तीसरी बार ये सारा दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा है। 121 लोगों को यहाँ पर जो आज डिग्रियां प्राप्त दी जा रही हैं, तो वो सारा माहौल ही अलग दिख रहा है। तस्वीर आपके सामने है, देखिए किस प्रकार से यहाँ पर जो भारतीय परिधान है, भारतीय संस्कृति है, बैंड बाजे गाजे के साथ ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो चीफ गेस्ट हैं वो इस कार्यक्रम में पहुँच रहे हैं, और उसमें भी जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय परंपरा है, वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए किस साफा बांधे हुए पूरे चेहरे के साथ सभी यहाँ पर दिख रहे हैं। जो सारे गेस्ट हैं वो लगातार पहुँच रहे हैं, तो कतारबद्ध है सब। तो बड़ा दिन है यहाँ पर। जो यहाँ के बड़े वरिष्ठ शिक्षक रहे हैं वो सारे शिक्षक भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि इनके लिए भी बड़ा दिन होता है। किसी भी शिक्षक का जब कोई छात्र अपनी पूर्णता की ओर पहुँचता है तो वो पूर्णता उसको सुख प्रदान करती है। उसको ये महसूस होता है कि उसने जो वृक्ष रोपित किया था आज वो फलदार वृक्ष बन चुका है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। एक खुशी का माहौल है, एक सफलता का माहौल है और एक जश्न का माहौल है, क्योंकि जिस प्रकार से सालों की मेहनत आज अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंची है। अंतिम पड़ाव तो नहीं होता, लेकिन जिन 121 लोगों को डिग्रियां मिल रही हैं उनके लिए ये पढ़ाई का अंतिम पड़ाव कह सकते हैं, क्योंकि PhD जो होती है वो आखिरी डिग्री होती है, उससे बड़ी डिग्री देश में नहीं मानी जाती। तो भारत में जिस प्रकार से RKTF संस्थान की ओर से प्रयास किए गए हैं वो कहीं न कहीं काबिल तारीफ़ है। लोग अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर पहुंच रहे हैं। यहाँ पर सब अपनी सीटों पर शोभायमान होंगे।
जितने भी मुख्य अतिथि हैं वो सब अब यहाँ पर बैठेंगे, क्योंकि शिक्षक से बड़ा कोई गुरु नहीं हो सकता, कोई दर्जा भी नहीं होता है, क्योंकि माता पिता के बाद अगर किसी का स्थान होता है वो होता है शिक्षकों का। तो शिक्षकों का स्थान भी इसीलिए सर्वोच्च माना जाता है। सारे शिक्षक जो हैं यहाँ इस संस्थान के वो अपने स्थान ग्रहण कर रहे हैं और अब ये कार्यक्रम ये कह सकते हैं कि शुरुआत की ओर ये कार्यक्रम बढ़ रहा है। सबसे पहले माता सरस्वती का पूजन होगा और वंदन होगा और फिर उसके बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि कार्यक्रम का जिस प्रकार से लोगों को बेसब्री से इंतजार है, जो डिग्रीधारी हैं लोग जिनको डिग्रियां प्राप्त होने वाली है, तो उनको काफ़ी समय से इंतजार था, काफ़ी देर से वो बैठे हुए हैं कि वो पल कब आएगा जब उनके हाथ में डिग्री होगी, उनको सम्मान मिलेगा। तो वो पल अब अभिषेक यहाँ पर शुरू होने जा रहा है और सभी क्योंकि अतिथि यहाँ पर पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हैं किस प्रकार से। और सबसे बड़ी बात अभिषेक ये है कि जो भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति है, उसको किस प्रकार से यहाँ पर दिखाया जा रहा है, पूरा संजोया गया है कि पूरा भारतीय संस्कृति का जो लब्बो लुआब है वो सारी चीज़ें दिखनी चाहिए। सारे अतिथि अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं और अब बस वो पल शुरू होने वाला है, क्योंकि माता सरस्वती का पूजन होगा और फिर उसके बाद ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। जी अभिषेक। बेहद ही खास तस्वीर है, क्योंकि पुर्तगाल से आए हुए प्रोफेसर आज अगुवाई कर रहे हैं, मुख्य अतिथि हैं और इसके साथ ही जो आरकेडीएफ के प्रतिकुलाधिपति हैं सिद्धार्थ कपूर हैं, सुनील कपूर जी हैं, वो भी आज मंच पर बैठेंगे और ये तस्वीर आप मंच की भी दिखा रहे हैं। लेकिन एक बात आपने बहुत प्यारी कही संदीप जी ने कि यहाँ से निकलकर लोग सोना बनते हैं, लेकिन आरकेडीएफ जैसे भट्टी भी होनी चाहिए जिसको गर्म करके उस लायक बना दे कि उसकी कीमत सोने से भी ज्यादा हो। और ये तस्वीर और यहाँ के बैठे हुए लोग और ये कार्यक्रम, ये दीक्षांत कार्यक्रम इसी चीज का दिखाता है और बताता है, संदेश देता है कि यहाँ से लोग निकलकर देश और प्रदेश का नाम रोशन करते हैं, अपने जिंदगी में महक तो लाते ही हैं, लेकिन आरकेडीएफ जैसे ग्रुप, मध्य प्रदेश जैसा प्रदेश और भारत जैसे देश का भी नाम रोशन करते हैं। संदीप जी। बिल्कुल अभिषेक, बहुत सही बात कही है आपने कि इस प्रकार से भट्टी भी होनी चाहिए जिस भट्टी में सोना तप करके उस पर चमकता है, क्योंकि सोना अगर चमकता है तो उसके पीछे बहुत बड़ा परिश्रम होता है। आमतौर पर वो जब गहना बन के गले में टंगता है या फिर नगीना बन के हाथ में लगता है तो वो आसान लगता है, लेकिन उसके पीछे कितना परिश्रम है वो वही जानता है जिसने उस पर मेहनत की है। तो आरकेडीएफ संस्थान वही भट्टी है जिसने इतने हीरों को, इतने सोनों को यहाँ पर गढ़ा है और वो निरंतर प्रयास लगातार आरकेडीएफ। संदीप जी आपको मैं रोकना चाहूंगा, इसके बाद आपसे बातचीत करूंगा। बातचीत का सिलसिला अभी खत्म नहीं होगा, अभी तो शुरू हुआ है, लेकिन कार्यक्रम की तस्वीर दिखाते हैं जो कार्यक्रम चल रहा है। मंच की सीधे तस्वीर दर्शकों तक। श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह जी फ्रॉम CSIR न्यू दिल्ली, प्रोफेसर NC गौतम जी, educationist and former vice chancellor, Shri Navneet Goyal ji, former principal chief commissioner GST, government of India, Dr. Narendra Kumar Laria ji, registrar of the university, governing body, board of management and academic council. Welcome to the third convocation ceremony 2024 of RKDF University, Bhopal. May I please request to please kindly be seated. So let us begin. हजारों मीलों की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। हजारों मीलों की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। तेरे आगाज पर ए मुसाफिर मंजिल तेरी तय होती है। उस पहले कदम पर टिकती है हिम्मत सारी, उस पहले कदम पर टिकती है हिम्मत सारी, उस पहले कदम पर लगती है ताकत पूरी। जो तो निकल पड़े तो क्या दूरियां क्या मुकाम करे, जो तो निकल पड़े तो क्या दूरियां क्या मुकाम करे, रफ्तार को तेरा गुलाम करे। चल उस एक कदम को मीलों के नाम करें, चल उस एक कदम को मीलों के नाम करें। नमस्कार, मैं सोनल सिंह, मैं CA भाग्यश्री मेहता,
विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह के शुभ अवसर पर मंच पर आसीन सभी सम्मानित अतिथिगण, शासी संकाय के सदस्य, प्रबंधन बोर्ड के सदस्य, अकादमिक परिषद के सदस्य, सभी संकाय अध्ययन के सदस्य का स्वागत करती हूँ। इनके अतिरिक्त सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं का भी अभिनंदन करती हूँ। दीक्षांत समारोह एक ऐसा विशेष दिन होता है जो छात्रों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा का गुणवत्ता का जीता जागता प्रमाण होता है। यह उस कड़ी मेहनत का नतीजा होता है जो उन्हें वास्तविक दुनिया का सामना करने का कौशल प्रदान करता है। A day of great joy, pride, gratitude and nostalgia. A day to celebrate you, your journey and your accomplishments. A culmination of the joyous learning years and the beginning for glorious new chapter of your lives. Our greetings and appreciation to all the students. You are the celebrities today and ambassadors of tomorrow. It is your achievement that illuminates the university this morning and the hearts of your proud parents. We shall now move forward with the invocation ceremony. There is a famous saying that as we work to create light for others, we naturally light our own ways. जिसकी महिमा गाते हैं कवि, लेखक और संत, जिसके आशीर्वाद से फलित फूलित सब ग्रंथ। आशीर्वाद जो मिल जाए हंसवादिनी माता की, जाता है बन विद्यापति सतमूरख अतिमंत। अब मैं सम्माननीय अतिथिगणों से सरस्वती पूजन और दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करती हूँ। At this point, I ask our prestigious guests to come forward for lighting of the diyas. Let us pray to Lord that as every one of us embark on our journey, please give us wisdom and continue to be a light in our own path. आकाश है, गगन है,
I convey gratitude to our respected guests for an auspicious invocation ceremony. According to Jim Carrey, flowers does not worry about how they are going to bloom. They just open up and turn towards the light, and that makes them beautiful. With these words, I would like to invite Dr. M.A. Puri sir to welcome our Pro-Chancellor, respected Siddharth Kapoor sir, with the floral touch. I would request Professor Vijay Agrawal ji to welcome our chief guest, Professor J.C.P. Tiago de Oliveira. Our honorable chief guest, let's welcome him with a huge round of applause. अब मैं श्री सिद्धार्थ कपूर जी से निवेदन करूंगी कि वे पुष्प गुच्छ से माननीय एडीएन वाजपेयी जी का स्वागत करें। स्वागत की इस श्रृंखला में मैं अनुरोध करती हूँ डॉक्टर नरेंद्र कुमार दारिया जी को कि वे आए और हमारे सम्माननीय अतिथि माननीय नवनीत सोनी जी का अतिथि सत्कार करें। माननीय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर रजनीश जैन जी से अनुरोध करूंगी कि वे पुष्प गुच्छ से माननीय श्री नवनीत गोयल जी का स्वागत करें। अभिनंदन की इस कड़ी में मैं माननीय प्रोफेसर विजय अग्रवाल जी के अभिवादन हेतु डॉक्टर सुनील पाटिल जी को आमंत्रित करती हूँ। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय जी का। आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ठाकुर जी से निवेदन करूंगी कि वे माननीय श्री एनसी गौतम जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। I would now request Dr. V.K. Sethi sir to greet and welcome Dr. R.P. Singh ji. Let's welcome him with a round of applause. A very warm welcome to you, sir. अब मैं डॉक्टर एम.एस. पवार जी से निवेदन करूंगी कि वे विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर एन.वी. गार्डिया जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। अभिवादन की इस श्रृंखला में मैं डॉक्टर भारती साहू को आमंत्रित करती हूँ कि वे हमारे अतिथि डॉक्टर पूर्णिमा लोधवाल जी का स्वागत करें। अब मैं डॉक्टर अभिमन्यु जी से निवेदन करती हूँ कि वे डॉक्टर नवीन कुमार सिंह जी का स्वागत करें। अभिवादन की इस श्रृंखला में मैं अनुरोध करती हूँ डॉक्टर संजय जैन को आमंत्रित करती हूँ कि वे डॉक्टर कृष्णा सिंह जी का अभिवादन करें। अब मैं डॉक्टर संतराम लोधी जी से अनुरोध करूंगी कि वे प्रोफेसर आर.एन. पटेल जी का स्वागत करें। I would now request Dr. Puneet Trivedi ji to lead and welcome Shri Sanjay Mehta ji. अब मैं श्री आशीष मिश्रा जी से अनुरोध करूंगी कि वे विश्वविद्यालय के डीजीआर माननीय डॉक्टर वी.के. सेठी जी का स्वागत करें।
I would now request Gagan Sharma ji to lead and welcome Dr. B.M. Singh ji. अब मैं डॉक्टर मिनी वाले जी से अनुरोध करूंगी कि वे श्रीमती रुचि कपूर जी का स्वागत करें। I would now request Dr. Ashwini Joshi to please come and welcome Ms. Priyanka Jaiswal. अब मैं डॉक्टर अजय बालापत्रे जी से निवेदन करूंगी कि वे विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर सुनील पाटिल जी का स्वागत करें। 2 मिनट चलो पीछे I would now request Dr. Ekant Raghuvanshi ji to honor Dr. Rajneesh Kumar Jain ji. अब पीछे आ जाओ सर, मुझे आगे आना पड़ेगा। अब मैं डॉक्टर अंकुश श्रीवास्तव जी से अनुरोध करूंगी कि वे वंदना रघुवंशी मैडम का स्वागत करें। ब्रेक बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। सीधी ले चलते हैं भोपाल के आरकेडीएफ विश्वविद्यालय, जहां पर दीक्षांत समारोह चल रहा है। लाइव तस्वीर आप तक। पांडे जी से अनुरोध करूंगी कि वे पीके दे कुलपति भाभा यूनिवर्सिटी का पुष्प से स्वागत करें। अब मैं हमारे विश्वविद्यालय के कुल सचिव महोदय डॉक्टर नरेंद्र कुमार लालिया जी को इस दीक्षांत समारोह के शुभारंभ हेतु मंच का कार्यभार सौंपते हुए आमंत्रित करती हूँ। कुल सचिव महोदय। माइक रखना पड़ेगा वहाँ पे। I would now request Amitesh Paul sir to greet and welcome Saeed Junaid sir. ऐसे ही चलेगा, हम लोग डायरेक्ट डिस्टर्ब हो रहे हैं। हेलो, आपको यहीं के ना वो इनपुट पे बोल इसने कहा था मुझसे प्रथम आदरणीय प्रदीप कुलाधिपति महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय, शासी निकाय सदस्यगण, प्रबंध बोर्ड सदस्यगण, विद्या परिषद सदस्यगण, मंचस्थ सभी अतिथिगण, समस्त शिक्षकगण, विद्यार्थी एवं समस्त आमंत्रित अतिथिगण, मैं आरकेडीएफ विश्वविद्यालय के इस दीक्षांत समारोह में आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार लालिया, कुल सचिव, रामकृष्ण धर्मार्थ फाउंडेशन विश्वविद्यालय, परम आदरणीय माननीय प्रतिकुलाधिपति महोदय से निवेदन करता हूं कि वे रामकृष्ण धर्मार्थ फाउंडेशन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की कार्यवाही प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। माननीय प्रतिकुलाधिपति महोदय जी। धन्यवाद सर। माननीय प्रतिकुलाधिपति महोदय जी की अनुमति से मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार लालिया, कुल सचिव, रामकृष्ण धर्मार्थ फाउंडेशन विश्वविद्यालय भोपाल के दीक्षांत समारोह की कार्यवाही प्रारंभ करता हूँ। मैं माननीय कुलपति महोदय
प्रोफेसर विजय कुमार अग्रवाल जी को स्वागत उद्बोधन एवं विश्वविद्यालय का प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित करता हूँ। माननीय कुलपति महोदय जी। अब मैं मेरी माननीय मैडम से निवेदन करूंगी कि वे श्रीमती रुचिका कौशिक का पुष्प से स्वागत करें। मंच पर विराजमान दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि प्रोफेसर एलोवेरा, विश्वविद्यालय के प्रति कुलाधिपति माननीय सिद्धार्थ कपूर जी, हमारे बीच उपस्थित देश के मूर्धन्य चिंतक और वर्तमान में अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के सम्मानीय कुलपति प्रोफेसर अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी, पूर्व कुलपति और वरिष्ठ शिक्षाविद प्रोफेसर एनसी गौतम, आरकेडीएम विश्वविद्यालय समूह के वाइस चेयरमैन आदरणीय नवनीत सोनी जी, विश्वविद्यालय में हमारे बीच उपस्थित आदरणीय नवनीत गोयल जी, विश्वविद्यालय शासी निकाय के सम्मानित सभी सदस्यगण, प्रबंध मंडल के सदस्यगण, एकेडमिक काउंसिल के सभी सम्मानित सदस्यगण, विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, सम्मानित शिक्षक, हमारे अन्य विश्वविद्यालयों से आमंत्रित माननीय कुलपतिगण, प्रोफेसर चौबे, प्रोफेसर डेक, प्रोफेसर तिवारी, अन्य विश्वविद्यालयों के सम्मानित शिक्षकगण और प्रिय विद्यार्थियों, और आज जिन विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल, जिनको पीएचडी और अन्य उपाधियां मिल रही हैं, उनके अभिभावकगण, आप सबका विश्वविद्यालय परिसर में मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तीसरे दीक्षांत समारोह के अवसर पर विश्वविद्यालय का स्वागत विश्वविद्यालय की ओर से आप सबके स्वागत और अभिनंदन के साथ साथ मैं विश्वविद्यालय का प्रगति प्रतिवेदन आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं इस बात से गौरवान्वित हूं कि विश्वविद्यालय ने अपनी स्थापना के 12 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। विश्वविद्यालय ने इन 12 वर्षों में पूरे विश्व में अपनी विशेष पहचान बनाई है। निजी विश्वविद्यालयों के द्वारा किए गए कार्यों में हमारी संस्था अग्रणी सिद्ध हो रही है। हमने भारतवर्ष की सीमाओं के बाहर जाकर भी विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित किया है, और यही कारण है कि विश्वविद्यालय में अनेक देशों के विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों द्वारा पठन पाठन के साथ साथ शोध के क्षेत्र में भी अनेक कार्य किए गए हैं। पिछले वर्षों में विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा किए गए शोध कार्यों पर मात्र एक वर्ष में 15 पेटेंट प्राप्त हुए हैं। सत्र 23-24 में लगभग 50 शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। बहुप्रतीक्षित नेट के प्रत्यायन की औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। दिसंबर 2023 में नेट की पीयर टीम द्वारा विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया जा चुका है। हमारी ग्रेडिंग शीघ्र ही अवार्ड होने वाली है, जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के अध्यापकों और विद्यार्थियों ने शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। हमारे विश्वविद्यालय में प्रवेश की संख्या यह स्पष्ट करती है कि हर वर्ष हम विद्यार्थियों को अपनी ओर आकृष्ट कर रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि नेट की ग्रेडिंग के बाद हम अपनी प्रवेश संख्या में लगभग 25% की वृद्धि कर पाएंगे। हमें यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि विश्वविद्यालय की विद्या परिषद ने
कुछ नए पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने की योजना को मूर्त रूप देने का निर्णय लिया है। अगले सत्र से स्नातक स्तर पर जनसंचार के 2 नए पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त स्नातकोत्तर स्तर पर भी कुछ पाठ्यक्रम प्रस्तावित हैं, जिनमें एमडी होम्योपैथी इसी सत्र से प्रारंभ हो चुका है। विश्वविद्यालय में इस वर्ष फार्मेसी के 2 नए संस्थानों को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। विश्वविद्यालय के शोध के क्षेत्र में हमने कुछ महत्वपूर्ण सहयोग पत्र हस्ताक्षरित किए हैं। CSIR भारत सरकार के साथ मिलकर उनकी 6 प्रयोगशालाओं के वैज्ञानिक हमारे कार्बन कैप्चर प्लांट यूनिट में शोध कार्य संपन्न कर रहे हैं। नए उपकरणों के साथ उसे उन्नत बनाने का भी प्रयत्न किया जा रहा है। वर्मी कंपोस्ट के क्षेत्र में हमें पेटेंट प्राप्त हुआ है। हमारे लिए यह गर्व का विषय है कि विश्वविद्यालय में तैयार किए गए वर्मी कंपोस्ट में 67 से अधिक % ऑर्गेनिक पदार्थ की मात्रा है, जो किसी भी प्रयोगशाला में बनाए गए वर्मी कंपोस्ट से बेहतर गुणवत्ता है। हमारे विद्यार्थियों द्वारा कृषि के क्षेत्र में जो कार्य किया जा रहा है वह उल्लेखनीय है। नवाचार की दिशा में हमने आम के पौधों में ग्राफ्टिंग और उनकी बेहतर किस्म को तैयार करने में विशेष प्रयास किया है। मोरिंगा की पत्तियों के पाउडर बनाकर पैकेजिंग का कार्य गोद लिए गए गांव की महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है और इसके लिए प्रशिक्षण भी आयोजित हो रहे हैं। हमने अनेक प्रोजेक्ट देश की फंडिंग एजेंसीज को प्रस्तुत किए हैं, जिनकी स्वीकृति के बाद विद्यार्थियों को कौशल विकास के नए अवसर मिल सकेंगे। विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला में अभियांत्रिकी के विद्यार्थियों के लिए प्रोजेक्ट प्रशिक्षण का भी कार्यक्रम संचालित है। विश्वविद्यालय में स्थापित IQAC के माध्यम से पठन पाठन में सुधार के प्रयास लगातार किए जाते हैं। प्रत्येक विभाग में 2 बार FDP और PDP आयोजित किया जाता है। इसके अतिरिक्त छात्रों के लिए अनेक महत्वपूर्ण विद्वानों के व्याख्यान आयोजित कराए गए हैं। इनमें भारतीय ज्ञान परंपरा पर पद्मश्री कपिल तिवारी, निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर भरत शरण सिंह तथा NPCST के डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर अनिल कोठारी के व्याख्यान शामिल हैं। अन्य विद्वान जिन्होंने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से हमें लाभान्वित किया है, उनमें प्रोफेसर विजय बहादुर सिंह, डॉक्टर वीणा सिन्हा, प्रोफेसर चित्रा सिंह, श्री नवनीत गोयल, श्री विनीत कपूर, प्रोफेसर S शिवराम, प्रोफेसर HD चरण, श्री संदीप दीक्षित शामिल हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, योग दिवस के साथ साथ विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के सहयोग से अन्य सांस्कृतिक समूहों का आयोजन नियमित रूप से करता है। विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक खेलकूद एवं सांस्कृतिक स्पर्धाएं आयोजित की जाती हैं। इस वर्ष NSS के सहयोग से मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इसमें समूह के SRK, सत्य साई, भाभा विश्वविद्यालय ने भी सहभागिता की। विश्वविद्यालय द्वारा मातृभूमि के लिए शहीद हुए जवानों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि स्वरूप भारतीय सेना के शहीदों के पालकों के लिए 50% शिक्षण शुल्क में छूट का भी निर्णय किया गया है। आने वाले दिनों में विश्वविद्यालय नई ऊर्जा के साथ अपने उन संकल्पनाओं को पूरा करने की दिशा में कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। हम शीघ्र ही अदानी समूह के साथ भी सहयोग पत्र पर हस्ताक्षर करने की दिशा में अग्रसर है और कार्बन उत्सर्जन के अन्य क्षेत्रों में भी परस्पर योगदान देंगे। आज के इस अवसर पर महात्मा गांधी के आदर्श सा विद्या या मूल अर्थात शिक्षा ही हमें समस्त बंधनों से मुक्त दिलाती है की भी चर्चा करना चाहता हूँ। गांधी जी शिक्षा के द्वारा आत्मविकास के लिए आध्यात्मिक स्वतंत्रता की वकालत करते थे। शिक्षा के सर्वोच्च उद्देश्य के अंतर्गत वे सत्य अथवा ईश्वर की प्राप्ति पर बल देते थे। हमारा विश्वविद्यालय उनकी इस बात से प्रेरित होकर नैतिक शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को आत्मानुभूति के लिए सचेष्ट करता है। हम विश्वविद्यालय के मिशन और विजन के अनुरूप RKTU विश्वविद्यालय को देश का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय बनाने के लिए कृत संकल्पित है। आइए हम सब संकल्प लें कि विश्वविद्यालय को शिखर तक ले जाने में अपना भरपूर योगदान प्रदान करेंगे। अंत में मैं पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को याद करते हुए छात्रों से कहना चाहता हूँ कि वे कुछ अलग सोचने का साहस करें।
आविष्कार करने का साहस करें, अनदेखे रास्तों पर चलने का साहस रखें, असंभव को खोजने और समस्याओं पर जीत हासिल करने सफल होने का साहस रखें। ऐसा करने के लिए हमें स्वाध्याय की जरूरत होगी। इसके लिए अच्छी पुस्तकों से दोस्ती करें, क्योंकि एक अच्छी पुस्तक 1000 दोस्तों के बराबर होती है और एक अच्छा दोस्त एक लाइब्रेरी के बराबर होता है। उन्हें जो आज उपाधि प्राप्त कर रहे हैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिन्होंने स्वर्ण रजत पदक प्राप्त किए हैं उन्हें कोटि कोटि बधाई। आज के इस अवसर पर विश्वविद्यालय द्वारा जिन्हें PhD की मानद उपाधि प्रदान की जा रही है, आदरणीय RP सिंह साहब का और हमारे बीच उपस्थित मीडिया के बंधुओं का, स्वराज समूह के संपादक आदरणीय जैन साहब का और आप सबका पुनः बार बार स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद महोदय जी। मैं माननीय कुलाधिपति महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदयगण से विश्वविद्यालय की स्मारिका विमोचन हेतु निवेदन करता हूँ। डॉक्टर वंदना रघुवंशी जी, डॉक्टर अश्विनी जोशी एवं अन्य सह संपादकगण कृपया सहयोग करें। माननीय कुलाधिपति महोदया जी को अपरिहार्य कारणों से आज दीक्षांत समारोह में नहीं आ पाए हैं। माननीय महोदया जी ने हम सभी के लिए इस अवसर पर आशीर्वचन साझा किए हैं। मैं सुश्री सोनल सिंह को माननीय महोदया जी का अध्यक्षीय उद्बोधन के वाचन हेतु आमंत्रित करता हूँ। सुश्री सोनल सिंह जी। धन्यवाद सर। रामकृष्ण धर्मार्थ फाउंडेशन विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में उपस्थित विश्वविद्यालय के सम्मानीय अतिथिगण, शिक्षकगण, कर्मचारीगण, विद्यार्थीगण और पत्रकार बंधु, मेरे लिए ये गर्व का क्षण है कि जब विश्वविद्यालय के विद्यार्थी अपने अध्ययन को पूरा कर उपाधि प्राप्त कर सामाजिक जीवन में प्रविष्ट हो रहे हैं। निश्चित रूप से उनके मन में विश्वविद्यालय में गुजरे समय की स्मृतियां लंबे समय तक अंकित रहेंगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अपनी स्थापना वर्ष 2012 से लगातार विश्वविद्यालय सफलता के नए सोपान तय कर रहा है। हर वर्ष विश्वविद्यालय के छात्रों की बढ़ती संख्या इस बात का प्रमाण है कि हम गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। विश्वविद्यालय शोध एवं अध्यापन के लिए मध्य प्रदेश ही नहीं अपितु देश की सीमा लांघकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विद्यार्थियों को आकर्षित कर रहा है। हमने शोध के क्षेत्र में आशीर्वादी प्रगति है। सर जेसी बोस केंद्र के माध्यम से CSIR नई दिल्ली के साथ जो सहयोग पत्र हस्ताक्षरित किए गए हैं उसके लिए सुपरिणाम देखने को मिल रहा है। आज देश की 6 प्रयोगशालाओं के वैज्ञानिक विश्वविद्यालय के कार्बन कैप्चर यूनिट में अपनी
परीक्षणों का अंजाम दे रहे हैं। इस शोध केंद्र में तैयार की गई बुखारी में अनेक नवाचार किए गए हैं और शीघ्र ही इसे भारतीय सेना के उपयोग हेतु सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थापित करने की योजना है। हमें इस बात की भी प्रसन्नता है कि हमने गुणवत्ता युक्त शिक्षा की दिशा में कार्य करते हुए नेक की एक्रेडिटेशन प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है कि नेक के द्वारा इस विश्वविद्यालय की अच्छी ग्रेडिंग प्रदान की जाएगी। विश्वविद्यालय के नवाचार के लिए प्रयत्न किए गए हैं। विद्यार्थियों के लिए हमने इंडस्ट्री के साथ भी हुए बहुत सारे सहयोग पत्र का हस्ताक्षर किया है। विद्यार्थियों को हैंड इन ट्रेनिंग तथा वैल्यू एडेड एजुकेशन के लिए हमने पिछले 2 वर्ष में अनेक प्रयास किए हैं। हमारा यह मानना है कि अगर शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है तो शिक्षकों की गुणवत्ता की भी वृद्धि होनी चाहिए। इसके लिए विश्वविद्यालय के शिक्षकों का हर वर्ष प्रशिक्षण करने की दिशा में कार्य हो रहा है। विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला को उन्नत बनाने की दिशा में हम प्रयत्नरत हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन की दिशा में भी विश्वविद्यालय से मैंने पहल की है। विश्वविद्यालय द्वारा क्रेडिट बेस्ड शिक्षा प्रणाली को लागू किया गया है। समयबद्ध रूप में अध्यापन के साथ ही साथ परीक्षा एवं परीक्षा परिणाम करने की दिशा में भी सफल रहे हैं। मैं गर्व के साथ ये कह सकती हूँ कि इस विश्वविद्यालय की परीक्षा संपन्न होने के उपरांत 20 दिन के अंदर परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए जाते हैं, जो एक कीर्तिमान है। हमने सामाजिक जीवन से विद्यार्थियों को रूबरू करने की दिशा में अनूठा प्रयास किया है। हमारे विद्यार्थियों ने गोद लिए गांव में जाकर उनके जीवन में से संबंधित समस्याओं का समाधान में विशेष रुचि दिखाई है। हर वर्ष आयोजित किए जाने वाले स्वास्थ्य शिविर में हजारों की संख्या में ग्रामीणों को स्वास्थ्य लाभ दिया जा रहा है। आयुर्वेद और होम्योपैथी के चिकित्सकों द्वारा प्रति सप्ताह इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पे ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों में वृद्धाश्रम में जाकर हम लोगों की सेवाओं का कार्य करते हैं। यह एक सतत क्रिया है। विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को सर्वांगीण विकास के लिए हम नैतिक शिक्षा पर बल देते हैं। हम यह मानते हैं कि भारतीय ज्ञान प्रगति के माध्यम से विद्यार्थियों के समग्र विकास की दिशा में कार्य किया जा सकता है। इसके अलावा विश्वविद्यालय स्तर पर अनेक व्याख्यानों का आयोजन किया जाता है। भारतीय ज्ञान परंपरा इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति सर्वप्रेम न होकर सर्वभौमिक है और इसलिए हम अपने विद्यार्थियों में इस बात की प्रेरणा उत्पन्न करने की बहुत सुख और दुख को सार्वजनिक बनाने की दिशा में काम करें। विश्वविद्यालय में कर्मचारी और शिक्षकों दोनों के लिए प्रशिक्षण कार्य का सतत आयोजन किया जाता है। दीक्षांत समारोह के इस अवसर पर मैं स्वर्ण और रजत पदक प्राप्त विद्यार्थियों को उनकी उपलब्धियों के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि विश्वविद्यालय के 2022-23 में लगभग 32 शोध छात्रों ने PhD की उपाधि प्राप्त की है। उनके द्वारा उच्च शस्त्रीय शोध पत्र भी प्रकाशित किए गए हैं। हमारे शिक्षकों और विद्यार्थियों को शोध के क्षेत्र में पेटेंट भी प्राप्त हुए हैं। मैं इसके लिए भी उन सभी को कोटिष्ठ शुभकामनाएं प्रेरित करती हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आने वाले सत्र में विश्वविद्यालय में जनसंपर्क के साथ कुछ नए पाठ्यक्रम भी प्रारंभ किए जाएंगे। आशा है कि विश्वविद्यालय के इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से भी हम अपनी विशेष पहचान बना सकेंगे। एक बार पुनः विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। आइए हम संकल्प लें कि आने वाले समय में हम अपने योगदान द्वारा विश्वविद्यालय को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।
माननीय कुलपति जी, कृपया विशिष्ट विभूतियों को मानद उपाधि तथा शैक्षणिक सत्र 22-23 के विद्यार्थियों को शोध, स्नातकोत्तर, स्नातक उपाधियों, पत्रोपाधि एवं स्वर्ण तथा रजत पदक प्रदान करने की अनुमति माननीय प्रतिकुलाधिपति महोदय से प्राप्त करने का कष्ट करें। माननीय प्रतिकुलाधिपति जी, रामकृष्ण धर्मार्थ फाउंडेशन विश्वविद्यालय भोपाल का यह दीक्षांत समारोह मानद उपाधि, शैक्षणिक सत्र 2022-23 के विद्यार्थियों को शोध उपाधि, स्नातकोत्तर उपाधियों, स्नातक उपाधियों, पत्रोपाधियों तथा स्वर्ण एवं रजत पदक प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए आयोजित है, जो विश्वविद्यालय के प्रावधानों के अनुसार योग्य पाए गए हैं। कृपया पात्र अभ्यर्थियों को उपाधि एवं पदक प्रदान करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। अनुमति प्रदान की जाती है। On the recommendation of Academic Council, Board of Management and Governing Body, Honorable Chancellor RKDF University has approved conferment of honoris causa of this university to learned academicians for their noteworthy contribution in science, education and research. The degree has been decided to be conferred to Professor Jose Carlos Tiago de Oliveira, DSc in Science, and R.P. Singh ji, PhD in Science. I invite Ms. Sonal Singh for reading the citation of Professor Jose Carlos Tiago de Oliveira. Ms. Singh. Thank you, sir. Citation: Doctor of Science, honoris causa, degree is awarded to Professor Jose Carlos Ramiro Tiago de Oliveira of Department of Mathematics, University of Evora, Portugal, for his academic achievements and global academic service. Alumnus of University of Lisbon, theoretical mechanic in flying colors, a PhD degree holder in history and philosophy of science from University of Evora, taught maths, philosophy, human ecology at the University of Angola, Evora, Cape Verde and New University of Lisbon, visiting professor to Science Institute of Higher Education, Praia, Cape Verde, and University of East Timor. Participant to courses on semantics of knowledge and Oriental philosophy jointly conducted by University of Evora and Lisbon, held a French government fellowship at University of Marseille, France, visited a chemical lab of Petri Murin, Pune, India, Dr. B.R. Ambedkar University, New Delhi. Laboratory of Comparative Epistemology, Aix-en-Provence, France, and Solvay Congress held a free University of Brussels, Belgium, and gave presentation at various congresses of Association of Portuguese speaking universities in Africa and Portugal. A member of various international academies, editorial boards of research journal, scientific secretary of International Certificate of Human Ecology, coordinator of Erasmus Mundus, joint coordinator of Fatima Jihan Women University, Rawalpindi, Pakistan, founded International Center of Research and Interdisciplinary Studies and International Society for Studies of Time. Published a research paper on mathematics in International Journal of Pure and Applied Maths. 7 books, biographies, and several articles on philosophy and anthropology. Highly spiritual, Oriental philosopher, highlighted the work of an Indian prodigy, Professor Damodar Dharmanand Kosambi, born in Portuguese Goa, on diverse fields: anthropology, culture, genetic, history, literature, mathematics, philosophy, etc. Signature by Honorable Chancellor, signature by Honorable Vice Chancellor. I request Honorable Vice Chancellor sir for admitting Professor Jose Carlos Tiago de Oliveira
for honoris causa degree of Doctor of Science in the Faculty of Science of this university. Sir, please. विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में विभिन्न शक्तियों के अधीन मैं प्रोफेसर कार्लोस रेनाल्डो टियागो डी ओलिवेरा को डीएससी विज्ञान संकाय की मानद उपाधि प्रदान करने हेतु अभी स्वीकृति प्रदान करता हूँ। I request Honorable Pro-Chancellor Sir, invited special guest, Honorable ADN Vajpayee Sir, Honorable NC Gautam Sir, Shri Navneet Soni Ji, Shri Navneet Goyal Ji, and respected VC Sir for presenting the honoris causa Doctor of Science degree to Professor JCB Tiago de Oliveira. I invite Ms. Bhagyashree Mehta for reading the citation of Shri Rajendra Pratap Singh Ji. Citation in respect of Shri Rajendra Prasad Singh, Award of PhD Honoris Causa. Shri Rajendra Prasad Singh is Chief Scientist and Head at Innovation Management Directorate of Council of Scientific and Industrial Research, CSIR, New Delhi, Government of India. He has enormously contributed in the Mission Mode project on carbon capture, utilization and storage (CCUS), which aimed at mitigating the climate change and to meet India's commitment to reach net zero by 2070. Shri Singh has been instrumental in establishing NMITLI as a role model and first public-private partnerships in research development. The NMITLI has a significant impact on our country's innovation ecosystem and has inculcated the need in scientists to come together and work for a joint goal in a time-bound manner. He has also played a key role in orientation and implementation of different policies to promote research and development within the country. Some of these include encouraging development and commercialization of inventions and innovations, permitting the researchers to have an equity stake in scientific enterprises spin-offs, while in professional employment with their research and academic organizations, encouraging the scientific establishment to set up incubation centers, and facilitating mobility of researchers between industry and scientific establishment. All these schemes played an important role in reforming country's research sector. The RKDF University, Bhopal, MP, India feels proud to award Doctor of Philosophy Honoris Causa to Shri Rajendra Prasad Singh for his significant academic and research contributions.